हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस प्रकार हम ब्रीदिंग टेक्निक से सांसों को सही करके हम हमारे ब्रेन की जो न्यूरोबायोलॉजी है उसको सही कर सकते हैं, जो ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री उसको सही कर सकते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स हैं, जो सीरोटोनिन, डोपामिन है, उनके लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया किस तरह से होती है, पूरा का पूरा जो साइंटिफिक प्रक्रिया वाला जो पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, हमारे अंदर दो प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक तो होता है हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब भी हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी होती है, हमारा जो ब्रीदिंग है वो फास्ट होने लग जाता है। तो जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो रहा होता है तो हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और अगर हम हमारे ब्रीदिंग को कम कर लें तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो हमारा जैसे ही ब्रीदिंग फास्ट होता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ओवर एक्टिवेट होता है। ये कब ओवर एक्टिवेट होता है? जब भी हमें किसी चीज़ का डर लग रहा होता है, घबराहट हो रही होती है, बेचैनी हो रही होती है, या फिर कोई दिमाग के अंदर नेगेटिविटी चल रही होती है, किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग चल रही होती है, तो उस समय जो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन होता है, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन के कारण हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है वो हाई हो जाता है। और इस मेटाबॉलिक रेट के हाई होने से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे आपके फ्री रेडिकल्स वगैरह खूब सारे रिलीज होते हैं। ये जो हार्मफुल केमिकल्स है ये हमारे ब्रेन का जो हैप्पीनेस प्रोड्यूस करने वाला जो न्यूरॉन है, जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल प्रोड्यूस करता है, जो आपके सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन से, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन से, मतलब जो सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करते हैं, उनका मामला गड़बड़ कर देते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डाउन हो जाती है, उनका इन्फ्लामेशन करवा देते हैं। जैसे ही उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, अब मान लीजिए कि कोई पानी की टंकी है जिसके अंदर पानी भरा हुआ, उस टंकी को अगर आप खराब कर दो, टंकी को फोड़ दो, तो नीचे नल में से पानी नहीं आता। उसी तरह से जो ये हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल वाला जो टंकी है, जब ये गड़बड़ हो जाता है तो नीचे जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल जिस नल से आ रहा है, अब वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल वाला पानी है वो नहीं आ पाता, हमारे ब्रेन को उपलब्ध नहीं हो पाता। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा लो फील होता है, ख़राब फील होता है, बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी जैसा फील होने लग जाता है। कहीं पर भी हम जाते हैं मज़ा नहीं आता। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सर घर में सब कुछ है बट फिर भी मज़ा नहीं है। जिस चीज़ को आप आनंद बोलते हो वो आनंद महसूस नहीं हो पा रहा। पता नहीं आनंद कहीं नाराज होकर रूठ के कहीं चला गया है। हम उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, उसको पुकारने की कोशिश करते हैं, बट वो आता नहीं है, हमारी सुनता नहीं है। ऐसा क्यों हमारे साथ में हो रहा है? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल है वो कम हो गए। अब अगर हम दोस्तों ये चाहते हैं कि हमें आनंद महसूस हो, हमें मज़ा महसूस हो, तो हमें हमारी जो ब्रेन की जो ये न्यूरोबायोलॉजी है इसको सही करना पड़ेगा। जो हैप्पीनेस प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स है उनको सही करना पड़ेगा, उनको हील करवाना पड़ेगा। और उनको हील करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको जो नुकसान पहुंचा रहा है, उस नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। जो हार्मफुल टॉक्सिन्स है उनको हमें हटाना पड़ेगा। तो इन हार्मफुल टॉक्सिन्स को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे ब्रेन के, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को हमें सही करना पड़ेगा। मतलब मेटाबॉलिक रेट किससे बढ़ा हुआ है? ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बढ़ा हुआ है। तो उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमें क्या करना पड़ेगा? शांत करना पड़ेगा, उसको समझा बुझा के उसको चुप करवाना पड़ेगा। हमें हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी का हीलिंग नर्वस सिस्टम है, जो हमारी पूरी बॉडी को हील करता है, हमारे ब्रेन को हील करता है, हमें एनर्जाइज करता है, हमें चार्ज करता है, एनर्जेटिक हमें फील करवाता है, तो हमें हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ है वो कब बढ़ती है? वो तब बढ़ती है जब हम रिलैक्स्ड होते हैं। जब आप रिलैक्स्ड होते हो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ बढ़ती है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को और ज़्यादा क्या करता है? रिलैक्स करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ बढ़ाने के अंदर जो सबसे ज़बरदस्त जो रोल प्ले करता है वो प्ले करता है हमारी जो ब्रीदिंग है, हमारा जो सांस है वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर हम स्लो ब्रीथ करते हैं, अगर हम डीप ब्रीथ करते हैं, अगर आप दिन के अंदर एक ऐसी आदत बना लेते हो कि सर मैं 15 से 20 मिनट में अभ्यास करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप 20 मिनट इस चीज़ को दे देते हो, एक टाइम दे दो, 2 टाइम दे दो तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप एक टाइम भी 15 से 20 मिनट अगर आप दे देते हो, आराम से आप रिलैक्स होकर बैठे, जितना अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, जितना आप अपने आप को ढीला छोड़ सकते हो, जितना आप अपने आप को लूज छोड़ सकते हो, उतना रिलैक्स होकर बैठिए।
जो सुखासन है उस सुखासन के अंदर बैठ के कर सकते हैं, इसको लेट के कर सकते हैं, खड़े खड़े रह के भी कर सकते हैं। आराम से धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लीजिए। जितना लंबा और गहरा सांस आप सहजता से ले सकते हैं उतना ही लीजिए। कई बार लोग मुझे बोलते हैं सर बहुत ज़्यादा खींच के, नहीं, आराम से, जितना आप सहजता से ले सकते हैं। क्योंकि जितनी सहजता हमारे होगी, जितना स्मूथ जो हमारा प्रोसेस होगा, उतना ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स होगा। आपकी बॉडी का जो रिलैक्सेशन है वही आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उसको काम करने के लिए प्रेरित करता है और उसको उत्तेजित करता है, ताकि वो हमारी पूरी बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म को क्या कर दे, बहुत ही बेहतर कर दे। तो आराम से रिलैक्स होकर बैठिए, धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लीजिए। जितना लंबा और गहरा सांस आप ले सकते हैं उतना लंबा और गहरा सांस सहजता के साथ लीजिए। जब आप लंबा और गहरा सांस ले लेते हैं तो उसके बाद में अपने सांस को रोकिए, जितनी देर भी रोक सकते हैं। सामान्यतः मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर आप सांस को रोक रहे हैं तो आप 5 तक काउंट करने का रख सकते हैं, कि आप मन ही मन 5 तक काउंट कर लीजिए। और जब आप 5 तक काउंट कर लेते हैं तो उसके बाद में धीरे धीरे अपने सांस को छोड़िए। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ना तो सांस छोड़ने के अंदर जल्दबाजी करनी है, ना मतलब ये है कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। आराम से रिलैक्स करिए अपने आप को, जो थॉट आ रहा है आने दीजिए, जो दिमाग में चल रहा है उसको चलने दीजिए। अपने आप को पूरी तरह से क्या करते जाइए, रिलैक्स करते जाइए। धीरे धीरे सहजता के साथ में जितना आप छोड़ सकते हैं, जिस तरह से आप छोड़ सकते हैं, अपने सांस को धीरे धीरे सांस को छोड़िए। जब आप सांस को छोड़ देते हो तो उसके बाद में अपने आप को होल्ड करिए। उसके बाद में वापस से पुनः सांस लेने की प्रक्रिया को शुरू करिए। धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस लीजिए। जहाँ तक आप सांस ले सकते हैं वहाँ तक सहजता के साथ में सांस लीजिए। फिर सांस को होल्ड करिए, 5 तक काउंट करिए, उसके बाद में धीरे धीरे सांस को छोड़िए। जितना धीरे आप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस। आप जितना धीरे कर सकते हैं, जितना धीरज के साथ में ये चीज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आपका बॉडी रिलैक्स होगा, उतने ही ज़्यादा आपके न्यूरॉन्स रिलैक्स होंगे और उनका रिलैक्सेशन आपके पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को और बढ़ाएगा। जब वो और बढ़ेगी तो और रिलैक्सेशन क्रिएट होगा, और जितना रिलैक्सेशन क्रिएट होगा आपकी मेटाबॉलिक रेट कम होगी। तो जो आपके फ्री रेडिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो हार्मफुल न्यूरोकेमिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो न्यूरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका लेवल हमारे दिमाग के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब उनका लेवल कम होगा तो उनके कारण जो गड़बड़ी पैदा हो रही थी, जो न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन हो रहा था, वो इन्फ्लामेशन भी क्या होगा, रुक जाएगा। जब इन्फ्लामेशन रुकेगा मतलब जो न्यूरोकेमिकल्स की जो टंकी है, अगर वो एकदम रिपेयर हो गई है, पूरी तरह से बढ़िया तरीके से तैयार हो गई है, उसमें खूब सारा पानी भी अब भर गया है, तो वो पानी नल के अंदर भी क्या आएगा, खूब सारी मात्रा में आएगा। मतलब अब वो न्यूरॉन तैयार हो गए हैं, न्यूरॉन्स की फैक्ट्री अगर अच्छे से हील हो गई है तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन और जो डोपामिन है उनका लेवल भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा, और वो जो लेवल है वो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करवाएगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद महसूस करवाएगा। तो अगर आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न्स को थोड़ा सा सही कर लें, आप इसका अभ्यास करिए रेगुलर। जैसे आप अगर 15 से 20 मिनट डेली दे सकते हैं, कंटिन्यूटी के साथ में दीजिए। कई बार लोग बोलते हैं कि सर हमने एक बार किया, आनंद आया, मज़ा आया, लेकिन सर कंटिन्यू नहीं कर पाए। भाई अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो आदत नहीं बनेगी, आदत नहीं बनेगी तो फिर आपको कंसिस्टेंट जो इफेक्ट मिलना था, कंसिस्टेंसी के साथ में जो प्रभाव मिलना था, जो आनंद मिलना था, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसका एक रेगुलर अभ्यास करें, सही तरीके से इसका प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ ही दोस्तों, जिस वजह से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट होता है, ओवर स्टिमुलेट होता है, वो होता है हमारे दिमाग में आने वाली नेगेटिविटी के कारण। जो भी हमारे आसपास के इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के कारण हमारे दिमाग के अंदर जो नेगेटिविटी क्रिएट होती है, जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं, बेसिकली वो इसलिए क्रिएट होते हैं क्योंकि हमारा जो परसेप्शन है वो नेगेटिव बन रखा होता है, हमारा जो एनालिसिस है वो नेगेटिव बन रखा होता है। तो उसको भी हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। जब तक हम हमारे परसेप्शन को, हमारे पैटर्न्स को करेक्ट नहीं कर लेते, फिर से वो टंकी खराब होती रहेगी। तो उस टंकी को परमानेंटली एकदम सही रखने के लिए हमें हमारे पैटर्न्स को भी सही करना पड़ेगा, और उन पैटर्न्स को सही करने के लिए हमें हमारे थॉट्स को कंटिन्यूसली करेक्ट करना पड़ेगा, उनको वैलिडेट करना पड़ेगा, उनको डिस्प्यूट करना पड़ेगा। जो हमारे आसपास के जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके साथ में जो नेगेटिविटी अटैच्ड हो गई है हमारे ब्रेन के अंदर, जो कंडीशनिंग हो गई है, उस कंडीशनिंग को हमें रिकंडीशन करना पड़ेगा, रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें CBT की
रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कंटिन्यूस थॉट्स को लिखना है, उस लिखे हुए थॉट को हमें वैलिडेट करना है, उसको डिस्प्यूट करना है, उसको ब्रेक करना है जब भी हम ईजी फील करते हैं, जब भी हम कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर हम इसका रेगुलर अभ्यास करें ना तो दोस्तों हम हमारे ब्रेन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। हम हमारे ब्रेन की जो न्यूरोबायोलॉजी है उसको ऐसा बना सकते हैं जो हमेशा आनंद में रहती है, जो हमेशा मस्ती में रहती है, जो हमेशा मजे में रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने जो CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने जो नेगेटिव पैटर्न्स है उनको पूरी तरह से करेक्ट कर सकते हो। थॉट्स को वैलिडेट करने का जो तरीका है उसको बहुत अच्छे से सीख सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय